बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा पढ़ रहे हैं, उसका आज लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस करना है। हमने मोलर कैलकुलेशन स्टार्ट की थी, उसी को आगे फर्दर हमने कंटिन्यू करना है। तो बेटा उससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको सबसे पहले दी हुई है कि कैलकुलेट द ग्राम मालिक्यूल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। ग्राम मालिक्यूल्स फाइंड करना मतलब कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आपको नॉन मास 40 ग्राम दे दिया गया और मालिक्यूलर मैस H3PO4 का आपने कैलकुलेट करना है। हमें मालिक्यूलर मैस निकालना आता है कि सबके एटॉमिक मैस को हम सम कर देंगे तो वो मालिक्यूलर मैस हो जाता है। ठीक है, तो H3PO4 का मालिक्यूलर मैस 98 है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमें दे दिया 40 ग्राम, मोलर मैस 98 ग्राम। 40 को आप 98 से डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 0.408। The 40 grams will contain 0.408 ग्राम मालिक्यूल्स ऑफ H3PO4। इसी तरह आगे कुछ केमिकल कैलकुलेशंस बताई हुई हैं, सेम फार्मूला से हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। इन केमिकल कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस और वाइस वर्सा। These calculations are based upon mole concept. Let us have few example of these calculation. Calculating the number of moles, number of particles from non mass of substance. फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमने सीख लिए कि नॉन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स जो आगे हैं, अगर हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको पता है कि 1 ग्राम के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, आप उसको 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखे हैं, दूसरे नंबर पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सीख रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं और उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह मोल मास कैलकुलेशन है कि इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द नॉन मास ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल्स नॉन मैस ओवर मोलर मैस, सेम फार्मूला है। उसके बाद अगर हम लोगों ने मास फाइंड आउट करना है तो हम मोलर मैस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है और हम लोगों ने मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है, तो हम इसी फार्मूला से दूसरा फार्मूला बनाते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के साइन के दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अगर हमने मैस फाइंड आउट करना है। अब तक हम लोगों ने 3 फार्मूला पढ़े, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना सीखे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ और मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना सीखा। उसके बाद एक एग्जांपल दी गई है, यू हैव अ पीस ऑफ कोल। आपके पास कोल का एक पीस है, वेटिंग 9 ग्राम, उसका 9 ग्राम वेट है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मास। इसके अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपको दे दिया 9 ग्राम, 9 और कोल के अंदर कार्बन होता है, तो आपने क्या करना है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मैस लगाना है। 9 डिवाइडेड बाय 12 0.75 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। इन दिस कैलकुलेशन वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सीखे थे ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें पता हो तो उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखना है आपने। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसके बराबर ही होता है ना, मैस ओवर मोलर मैस के बराबर होता है। ठीक है, ऑन रीअरेंजिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सेम वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपने, नंबर ऑफ मोल्स को आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, नीचे सेम बात को आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया गया कि दरमियान में मोल है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स को जब आप मोलर मैस से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाता है, और अगर आप मास ऑफ सब्सटेंस को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास दोबारा से मोल आ जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपकी असाइनमेंट है, खुद से सॉल्व करनी है, नहीं समझ आएगी तो पूछनी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आर 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर। कंटेनर के अंदर ये प्रेजेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। इसका नंबर ऑफ मोल्स और मास फाइंड आउट करें। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन। हम इक्वेशन के अंदर रख कर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मैस ओवर उसको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आ जाएंगे। ठीक है, सेम वैल्यू को अगर हम इक्वेशन के अंदर पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस के अंदर मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है ना, तो उसी से फार्मूला बना लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44, आंसर आ जाएगा 22 ग्राम। इस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।